बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम क्या होती है, इनके दरमियान आज हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एम मास है ना, फ़र्ज़ किया जो हमारा पास एम मास है ना, जिस्म का मास एम, जिस्म का मास m1 है। फ़र्ज़ किया कि जिस्म का मास m1 है और जिस्म की जो उसकी वेलोसिटी है ना, जिस्म की वेलोसिटी जिस्म की जो वेलोसिटी है ना वो vi है। फ़र्ज़ किया कोई जिस्म है, उसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, vi। इसी तरह कोई एक और जिस्म है, उसका भी जिस्म का मास वो क्या है, m, और वेलोसिटी उसकी क्या है, vf। जिस्म कोई भी बिल तरतीब दो जिस्म है, उनके पास m और उन दोनों का जो मास है वो सेम है, उनकी जो वेलोसिटी है, लेकिन वो जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। एक की वेलोसिटी vi है और दूसरी क्या है, vf। और अगर हम मोमेंटम लिखना चाहें तो p इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर, mvi। आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। तो ये इनिशियल मोमेंटम हम फाइंड कर रहे हैं, जो पहले मास m का है, जो जिसमें वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। और सेम इसी तरह अगर आप सेकंड की फाइंड करना चाहें, पी एफ फाइनल, जिसका फाइनल मोमेंटम वो क्या आ गया, एम वी एफ। इनिशियल मोमेंटम एम वी आई और फाइनल मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। ये फाइनल मोमेंटम और वी एफ फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम मोमेंटम में तब्दीली, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो वो किसके बराबर आएगा। हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, मतलब इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनके बराबर में ही हम इन चीज़ों की वैल्यू भी पुट कर दें। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये क्या है, मोमेंटम में तब्दीली। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, या मोमेंटम में तब्दीली की शरह क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अगर हम इस इक्वेशंस को दोनों तरफ t से डिवाइड कर दें, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। कोई दिक्कत, दोनों तरफ हमने क्या किया है, t से डिवाइड कर, दोनों तरफ क्या किया, t से तकसीम कर दिया दोनों तरफ से, t से क्या किया, तकसीम किया। तो m फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा टी। और सेम इसी तरह इस इक्वेशन में भी क्या किया, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, इन दोनों क्या कर दिया, मोमेंटम के टाइम पे डिवाइड कर, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम, ये दोनों में मास कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एम वी माइनस एम को बाहर कॉमन लिया तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इतनी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन के। पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। ये जितनी चीज़ है क्या है, ई है। ये क्या है, जितनी चीज़ भी है ये क्या है, ई है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। आगे हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या बताया, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। उसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे कि हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर है, एम ए, और एम है यहाँ ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में है, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। किस तरह,
क्योंकि हमें पता है कि एफ न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, मास ज़रब एक्सेलरेशन। तो उसी को हमने इसी चीज़ के बराबर पुट कर दिया कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, पी आई इज इक्वल टू एफ। हमें ये चीज़ कहाँ से मिली, हमें ये चीज़ मिली न्यूटन के सेकंड लॉ से। हमें ये चीज़ फाइंड हुई कि एफ इज इक्वल टू एम है और जो एम ई है, तो इसकी जगह के बार हम फोर्स को भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें मोमेंटम और फोर्स दोनों का दोनों का दोनों ही इस इक्वेशन में हैं। हमें फोर्स और मोमेंटम में तब्दीली फाइंड करना, तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू हो गया चेंज इन मोमेंटम। अगर हमें पता है किसी जिसम में मोमेंटम की तब्दीली की शरह इस फोर्स के बराबर होती है, इस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल करती है, जो इस पर अमल करती है वो किसके ऊपर, जो और जो मोमेंटम की तब्दीली है ना, जो मोमेंटम की रेशियो है, ये फोर्स की सिमत में जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, फोर्स की भी डायरेक्शन। किसी जिस्म में मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पर अमल करती है, और नेज जो उसकी सिमत है ना वो वही होती है जो फोर्स की हो या मोमेंटम की, जो दोनों एक ही सिमत में चलती हैं। तो इनका ऐसा यूनिट क्या है वहीं से हम निकाल लेते हैं, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। हमें पता है, यहाँ से देखें फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन है। टी का क्या है सेकेंड है, टी का क्या है यूनिट क्या है सेकेंड है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टी का यूनिट सेकेंड है। और अगर ये मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम होता है एम वी आई। मोमेंटम का यूनिट यहाँ से निकाले, एम किस मास का किलोग्राम आ गया, और वेलोसिटी का क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन से हम किस तरह लिख सकते हैं इसको, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एफ टी, एफ टी। यहाँ पे ये किसका यूनिट आ गया, मोमेंटम किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये किसके बराबर, न्यूटन सेकेंड के बराबर। क्यों कि ये टी इधर बटे में तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसके बराबर आ गया, मोमेंटम का क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आया फोर्स का जो न्यूटन और टी का सेकेंड। एक बार इसको फिर देख लें कि फोर्स और न्यूटन क्या है। कोई जिस्म हमारे पास कोई दो जिस्म है और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, मास m और उसकी जो वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और मास जिस्म का 2 है वो क्या है m, और वेलोसिटी उसकी क्या है फाइनल वी एफ। हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया एम वी आई, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये इक्वेशन में इसी तरह पुट कर दिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस इक्वेशन को दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दिया, तो टी इसके बटे में भी आ गया, इसके बटे में भी आ गया। आगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और ये जो इतनी इक्वेशन है ना, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो एम यहाँ पे इतने की जगह पे क्या पुट कर दिया एक्सेलरेशन, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू आ गया एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें क्या पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के बराबर। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, किसके बराबर, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू क्या है एफ के। आगे ये भी है किसी जिस्म में मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पर अमल करती है। आगे हमने जो यूनिट निकाला मोमेंटम का, जो यूनिट है वो पता है किलोग्राम, या मुझसे निकाल लें किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और मास का किलोग्राम। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टी का सेकंड। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड। ये क्या है एस आई यूनिट।